नमः शिवाय। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि दीपक की लौ में आकृति के बनने का क्या इशारा होता है। क्या भगवान हमें कुछ संदेश देते हैं इसके माध्यम से। कभी कभी जब हम पूजा करते हैं तो हम देखते हैं कि दीपक की लौ, जो दीपक हम स्थापित करते हैं, उसकी लौ जो है वो फूल की आकृति की बन जाती है, या कभी कभी वह चंद्रमा की आकृति की। तो आखिर इसका क्या मतलब होता है, इसका हमारे तरफ क्या इशारा होता है। तो आइए हम इसी सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि दीपक की लौ जो आप स्थापित करते हैं, अगर उसमें फूल बन जाता है, फूल बनने का मतलब यही है कि आपके इष्ट देव तक आपकी पूजा इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी कि इस प्रकार दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंचने के संकेत देती है और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी, यह भी संकेत देता है। और साक्षात आपके सामने ही स्थापित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ है। आपके घर में जो भी आप कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं, जो भी आप घर में कार्य कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की आपको कामना है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो इससे आपको यह संकेत मिलता है कि आपके कार्य होंगे परिपूर्ण जरूर। और भी कई संकेत होने वाले होते हैं, कई ऐसी घटनाएं होने वाली होती हैं जो शुद्ध होती हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि जब भी फूल में आपको कोई भी आकृति प्रकट हुए लगती है तो उसके लिए आप कोई मन में मिथ ना पालें कि ऐसा करने से कुछ अपशकुन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान अपनी उपस्थिति का जो है वह संकेत देते हैं और ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। आप इसे हटाने की गलती मत करिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे इष्ट देव रूठ गए हैं, तो हमारे मतलब ऐसा कुछ आजकल जैसे बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं यूट्यूब पे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप इष्ट देव की, जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, जिन भी पितरों की आप पूजा करते हैं, वो किसी भी पूजा पाठ में आप दीपक पहले प्रज्वलित करते हैं। और उस दीपक की अगर लौ ऐसी निकल जाती है कि दीपक में जैसे फूल बन जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। और इस दौरान आप एक उपाय यह भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि इस दौरान आप अपने पूर्वजों को और अपने इष्ट देव को भी नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करें। आपकी जो भी इच्छाएं हो, जो भी मनोकामनाएं, या जो भी आप चाहते हैं कि भगवान उसे पूरा करें, तो आप अति शीघ्र भी आप उनसे मांग सकते हैं। फूल या कुछ समय के लिए दीपक में ही रहता है। जलते दीपक में आपको अपनी मनोकामना मांगनी है और दीपक के सामने कुछ मिष्ठान या फल जो भी हो आप उसको अर्पण कर दीजिए। यदि आपके घर में उस समय मीठा कुछ नहीं हो तो आप गुड़ या शक्कर भी वहाँ अर्पित कर सकते हैं। कुछ फल का भोग अर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स या जो भी आपको सामर्थ्य हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी जी की कामना करते हैं तो दीपक के सामने आप कमल गट्टा अर्पित करें। अगर आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो कमल गट्टा जो है वो लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। कमल का पुष्प अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो साक्षात लक्ष्मी का जो चिन्ह है, यानी कि जो चांदी का सिक्का होता है, वह जो है वो माँ के सामने आप समर्पित करें। फूल को दीपक को अर्पित करके फूल धूप दिखाकर उसे दीपक को आप साक्षात लक्ष्मी जी की कामना कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बहुत अधिक समय से बीमार है या बीमारी चल रही है किसी के साथ में, तो आप उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं और इससे आपके घर में पूर्ण सुख समृद्धि आने का भी संकेत होता है। तो दीपक में लौ के जो फूल बनने की आकृति है या कोई भी आकृति जब बनती है तो उसका अर्थ यही होता है कि भगवान जो है वो आपके साथ हैं और वे सभी सुख समृद्धि देते हैं।